दोस्तों, मैं भी मानता हूं कि वैचारिक मतभेद होते हैं, दल बदलते हैं नेता, लेकिन जिस दल से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की होती है, राजनीति की, उससे इतनी नफरत तो नहीं करते। फिलहाल आपको पता है कि जनता दल यूनाइटेड को साइडलाइन करके भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। सम्राट चौधरी, जिनके पिताजी और जो खुद आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, उन्होंने उंगली पकड़कर राजनीति के गलियारे में चलना और टहलना और दौड़ना सिखाया था। पहले लालू प्रसाद यादव के लिए, उनके परिवार के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन अब वो खुल्लम खुल्ला हरा गमछा यानी कि आरजेडी की पहचान, उसको लेकर एक बड़ा बयान दे डाला था। यह बयान ऐसे वक्त में दिया जब लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया उसके बाद, लेकिन लालू प्रसाद यादव या यूं कहा जाए तेजस्वी के सिपाही ने सीधे सीधे सम्राट चौधरी को चुनौती दे डाली। जी हां, उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा। यह हरे रंग की सियासत कैसे शुरू हो गई है। यह तो पता था कि आप हरे रंग से कितनी मोहब्बत करते हैं बीजेपी वाले, लेकिन अब हरे रंग जो खास तौर पर आरजेडी की पहचान है, उसे लेकर मंच से एक बात उन्होंने बोली, और वो बात इतनी बड़ी तूल पकड़ चुकी है कि आरजेडी का हर एक कार्यकर्ता अब सम्राट चौधरी से मुलाकात हरा गमछा डालकर करने को बेताब है। उनमें से कुछ पहुंच भी गए। चेहरा देखने लायक था। बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाऊंगा कि इसने कैसे पूरा सियासी समीकरण पलट कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। तेजस्वी का सिपाही वहां मौजूद था जब यह घटनाक्रम घटा, और इस घटनाक्रम के साथ साथ यह भी कहा गया कि यह है वो है तमाम बातें, और इन सब के बीच देखिए पहले इनका बयान सुनिए। अभी मैं देखता एआई जनरेटेड यदि कोई कैमरा होता है, यदि मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा, और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है, देखिए, और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, कितना जल्दी पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। सुन रहे हैं आप? मैं किसी को तरफ इशारा नहीं कर रहा। हाँ, ये देखिए, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जांच नहीं है सर, ये ध्यान। तो भाई साहब, एआई जनरेटेड कैमरे होते हैं। यदि एआई को कहा जाए कि हरा गमछा वाले व्यक्ति को खोजिए, तो उसे बहुत जल्दी ट्रेस किया जा सकता है और पकड़ा भी जा सकता है। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए अपराधी की कोई जात नहीं होती। आप कह सब दीजिए, फिर कह दी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं वैसा नहीं कह रहा हूं, और ऐसे ही शब्दावली का इस्तेमाल अगर दूसरी तरफ से कर दिया जाए तो इसे अपमान से जोड़ दिया जाता है। ये हाय हाय कितना बड़ा अपमान कर दिया गया है ना। अब आप अंदाजा लगा रहे हैं क्या कहना है। ये हरा गमछा खास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार में के मुख्यमंत्री होने के लिहाज से हरा गमछा कौन पहनता है, किसकी पहचान है, यह बताना बहुत जरूरी है ना। अब देखिए हुआ क्या। पहले तो लालू प्रसाद यादव को बयान आपको सुना देता हूं जिसमें वो हरे गमछे वाली बात का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने क्यों ये सारी बातें कही थी, वो तमाम चीजें आज आपको दिखाने जानो, सुनिए। जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, नेता है, कहीं भी है तो हरा गमछी जरूर रखे। वो लाइसेंस है, वो करने से लोगों को मालूम, उसको भी आत्मबल रहेगा मजबूत कि हम पार्टी के आदमी हैं, नेता हम हैं, और हम लोग पार्टी का जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, नेता है, कहीं भी जाए। तो आरजेडी सुप्रीमो बड़े साहब आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की अपील आरजेडी को चाहने वाले करोड़ों साथियों, सभी पार्टी का अगर हरा गमछा साथ लेकर चलेंगे। एक तरफ वो एआई जनरेटेड से ढूंढवा रहे थे, दूसरी तरफ वही हरे गमछे वाला व्यक्ति पहुंच भी गया। जरा ये देखिए पहले क्या हुआ, ये देखिए। हरियर का गमछावा हटा दो, बढ़िया लगता है। हरियर का गमछावा हटा दो। देखिए इतना ज्यादा दिक्कत है हरे रंग से। देखिए, कहा यह जाता है कि मुख्यमंत्री सबका होता है, कहा यह जाता है प्रधानमंत्री भी सबके होते हैं, लेकिन यहां स्थिति कुछ और बनती हुई नजर आती है। जब आप ये बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री सबके, प्रधानमंत्री सबके, तो इसमें यह क्यों नहीं जोड़ा जाता कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर सबके हैं तो आखिरकार ये किस लिहाज से, ये वो अगर आपसे कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति मिलने आया है
तो क्या वो आपकी पार्टी की सदस्यता लेकर आपसे मिलेगा? नहीं ना। उसके लिए जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप थोड़ा बड़ा दिल दिखाएं। लेकिन ये बात तो क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी में खास तौर पर ये देखने को मिला है, नेताओं का दिल उतना बड़ा कहां है। अमूमन बड़े से बड़ा नेता इनके यहां क्या करता है, कुछ इसी तरह के बयान देता हुआ नजर आता है। खैर, इस पर इन्होंने जब बयान दिया उसके बाद तो सम्राट चौधरी का एआई कैमरा विफल हो गया। सम्राट चौधरी के पास हरा गमछे वाला पहुंच गया। इससे स्पष्ट होता है कि सम्राट चौधरी का एआई कैमरा हर गमछा को कैप्चर नहीं कर पा रहा है, कैमरा भी जुमला निकला। ये भाई अब मजे तो लेंगे ही आप, अगर इस तरह की बादशाही का इस्तेमाल किसी के लिए करते हैं तो उसमें आपको जवाब भी देना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप मुख्यमंत्री सबके हैं, प्रधानमंत्री सबके होते हैं, और बात इनकी नहीं कह रहा हूं। अगर आप कांग्रेस शासित राज्य में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो ये जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप उत्तर प्रदेश आए तो शायद उत्तर प्रदेश के बारे में आप आकर पता करिएगा, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो ये आपको बताएंगे, पुराने वाले, ये नए दौर वाले नहीं जो सिर्फ नफरत बांटे और फैलाने काम करे, वो नहीं, पुराने, वो बताएंगे जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे या फिर जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, विधायकों का काम उसी तरीके से, ऐसा नहीं फंड रोक लिया गया, ये सब काम नहीं किया कभी भी, और ये बताते हैं। ऐसा ही लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के वक्त भी हुआ। लेकिन आज की राजनीति उससे उलट चलती है। इससे उलट इस हिसाब से चलती है कि वो बताया जाता है कि ये वाला व्यक्ति यहां तक ना पहुंचे, वहां तक ना पहुंचे, और पहुंचे तो पहले हमसे, यानी कि हमारी पार्टी की सदस्यता ले, इस तरह के हालात बनाए जाते हैं। जरा आप देखिए सम्राट जी, पूरे बिहार में अब आपको हरा गमछा ही दिखेगा। ये प्रियंका भारती हैं, इन्होंने कहा। तो वही दूसरी तरफ जरा एक और खबर देखिए क्या कह रहे हैं, जरा ये तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया। तो आप लोगों ने महिलाओं को जो वादा किया था दूसरे किस्त देने का, वो कब दीजिएगा? पेंशन कब दीजिएगा? बिजली की दरें आप बढ़ा रहे हैं, आपने लोगों को धोखा दिया है। और इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो, नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार का सोच की बात कर रहे हैं। इस देश में जिस प्रकार से ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं, बिहार में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, और दिखाता है कि नफरत कितना ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ है। सही बात, ये सब चलने वाला नहीं है। तो तेजस्वी यादव सरकार का खजाना खाली है, बहाली हो नहीं रही। महिलाओं को दूसरी किस्त देने का जो वादा किया था वो अब तक पूरा होगा। ये लोग हरा गमछा, नीला गमछा कर रहे हैं। उनकी सोच और बांटने वाली राजनीति पर हंसी आती है। ये सम्राट चौधरी के उस बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार जरूर है, लेकिन मैं फिर कहता हूं, राजनीति में निष्पक्षता, राजनीति में शुचिता एक दायरे तक चली जाती भी है, लेकिन वो दायरा एक लिमिटेड होता है, जो अब तक के राजनेताओं ने, चाहे वो बिहार, उत्तर प्रदेश हो, हर एक ने निभाया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सबने देखा। अब देख लीजिए ना पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। टीएमसी को खत्म करने की है पुरजोर कोशिश। नमस्कार।